पीएफ खाते में ब्याज नहीं दिख रहा। घबराएं नहीं, जानिए कब आएगा पैसा और कैसे करें चेक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% ही बनाए रखने का फैसला किया है। इसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही। मार्च 2026 में इस फैसले की घोषणा की गई थी। इसके बाद से लाखों ईपीएफ सदस्य अपने खाते में ब्याज जमा होने का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यह पैसा कब तक उनके खाते में दिखाई देगा। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि 8.25% ब्याज दर की घोषणा कब की गई थी। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर जारी रखने की घोषणा की थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा राशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज देने की सिफारिश की थी। अब बात कर लेते हैं कि ईपीएफ खाते में ब्याज कब आएगा। फिलहाल ईपीएफओ ने ब्याज जमा करने की कोई निश्चित तारीख घोषित तो नहीं की है। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह ब्याज ईपीएफ खातों में जमा किया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को सरकार की मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार करना होगा। आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल कब आया था ब्याज। साल 2025 में बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों के खाते में जून और जुलाई के दौरान ब्याज जमा किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले यह प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर तक खिंच जाती थी, लेकिन अब इसमें तेज़ी आई है। इस साल भी ब्याज जून या जुलाई में जमा होने की संभावना है। हालांकि अंतिम तारीख सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या देरी होने पर कोई नुकसान होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ईपीएफ योजना 1992 के नियमों के तहत ब्याज की गणना मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि यदि ब्याज की एंट्री खाते में बाद में दिखाई देती है, तब भी सदस्य को पूरा ब्याज मिलेगा। प्रशासनिक देरी के कारण ब्याज की राशि में कोई कटौती नहीं होती है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ईपीएफ ब्याज जमा हुआ या नहीं, ये आप कैसे जांचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि हम चेक कैसे करें। तो आप एंड में आप इसको ज़रूर गौर से देखिए। ब्याज जमा होने के बाद यह आपके ईपीएफ बैलेंस और पासबुक में दिखाई देगा। सदस्य निम्न माध्यमों से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये कुछ माध्यम हैं जिनसे आप इनको चेक कर सकते हैं। एक तो उमंग ऐप, दूसरा ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल, इन दोनों पर आप चेक कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है यूएएन से जुड़े मोबाइल नंबर से आप 9966044425 पर मिस्ड कॉल देकर भी चेक कर सकते हैं। चौथा 7738299899 पर यूएएन ईपीएफओएचओ ENG लिखकर SMS भेजकर भी आप चेक कर सकते हैं। इस सब के अलावा ईपीएफ बैलेंस देखने के लिए आपका यूएएन सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है और आधार और पैन तथा बैंक खाते से लिंक होना तो और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ या कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप बैलेंस को चेक नहीं कर पाएंगे, आपको समस्या आएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखें, उसके बाद चेक करें। घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जो तमाम बड़े अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।